मित्रों, आप सभी को अपने चैनल ऑब्जेक्टिव बैक में पुनः एक बार फिर स्वागत है। हम एक नए वीडियो की ओर चलते हैं जिसमें कि आज हम आप जानेंगे कि बालाघाट क्या होता है, संगम क्या होता है, अनुतान क्या होता है, जो कि एक हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग है। अभी तक यूट्यूब पर हमने सर्च करके देखा है, 2 साल के अंदर में अभी तक इसको किसी ने नहीं बताया है यूट्यूब पे। इतना समझिए कि अनदेखा हो रहा है इसके साथ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिए, तभी क्लियर समझ में आएगा जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ उसके बारे में। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, बहुत ही आप लोगों को मदद मिलेगी इस वीडियो से। तो चलिए हम बालाघाट के बारे में सबसे पहले जानेंगे इस वीडियो में। बालाघाट से तात्पर्य है किसी अक्षर या शब्द का उच्चारण करते समय उसके अक्षर विशेष पर बल दिया जाना। वाक्य का उच्चारण करते समय किसी शब्द पर बल दिया जाना बालाघाट कहलाता है। उदाहरण से हम समझ लेते हैं बालाघाट कितना क्या है। निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए: राम, कमल, सरकार। ऊपर लिखे शब्दों में लाल अक्षरों पर अधिक बल दिया गया है। बालाघाट निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, यानी बालाघाट के 2 प्रकार होते हैं। पहला शब्द बालाघाट, दूसरा वाक्य बालाघाट। सबसे पहले हम शब्द बालाघाट के बारे में देख लेते हैं। शब्द बालाघाट, शब्द बोलते समय किसी अक्षर पर बल दिया जाता है तो उसे बालाघाट कहते हैं, शब्द बालाघाट कहते हैं। जैसे किराया, लिखवाना, किराया में क पर, लिखवाना में व पर बालाघाट है। आगे देखते हैं वाक्य बालाघाट। जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के उच्चारण पर जोर दिया जाता है तो उसे वाक्य बालाघाट कहते हैं। जैसे उसने राम को घोड़ा दिया। ऊपर लिखा हुआ वाक्य समान लग रहा है, परंतु इस वाक्य के अलग अलग शब्दों पर जोर देकर पढ़ने से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। जैसे नीचे दिए वाक्यों को पढ़िए: उसने राम को घोड़ा दिया, उसने राम को घोड़ा दिया, उसने राम को घोड़ा दिया। उसने पर बल दिया गया है पहला में, दूसरा में राम को बल दिया गया है, तीसरा में घोड़ा पर बल दिया गया है। अगला देखते हैं, अगला आपका संगम है, जो कि हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए, तभी समझ में आएगा। मैं शुरू में ही बोलता हूँ अपने वीडियो के, तभी समझ में आता है। देखते हैं संगम क्या है। 2 शब्दों के मध्य में दिए जाने वाले विराम को संगम कहते हैं। नीचे दिए उदाहरणों से दोनों प्रकार के वाक्यों का अंतर देखिए। क में हम बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 1 देखते हैं: पूजा घर में घंटियां बजने लगी। ठीक उसी प्रकार दूसरा भी है, पूजा घर चली गई। दोनों एक ही शब्द है, पूजा घर और पूजा घर, लेकिन इससे मंदिर का बोध होता है और इस वाक्य से पूजा एक लड़की का बोध होता है। तो ये संगम है। ख देखते हैं, यह यात्री गाड़ी है। यात्री गाड़ी में चढ़ गया, यानी यात्री गाड़ी में चढ़ गया। यात्री एक यातायात का बोध करा रहा है और यात्री एक व्यक्ति का बोध करा रहा है। तो दोनों शब्द में अंतर कुछ नहीं है, बस अलगाव होने के कारण अंतर आप लोग को दिखाई दे रहा है। यही संगम होता है। अनुतान देखते हैं। अनुतान भी एक महत्वपूर्ण है। किसी शब्द अथवा वाक्य का उच्चारण करते समय उसमें सुर के उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। यानी हम अगर कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसमें उतार और चढ़ाव होता है, उसी को हम अनुतान कहते हैं। दोस्तों, अनुतान से तात्पर्य है शब्दों या वाक्यों को उसके भावों के अनुसार बोलना। निम्नलिखित वाक्य में समान शब्दों का प्रयोग किया गया है, परंतु दोनों वाक्य में भिन्नता है, इनका उच्चारण अलग अलग होगा। देख लेते हैं। पंडित जसराज आ गए। पंडित जसराज आ गए, दोनों शब्द में आप लोग को भिन्नता दिखाई दे रहा है। उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है और ऊपर वाले में विराम चिन्ह लग रहा है। एक में रुक जा रहे हैं और एक में प्रश्न का बोध करा रहे हैं। तो यहीं पर मेरी वीडियो समाप्त होती है। दोस्तों, आप लोगों से पुनः मैं गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें। और उसके बाद मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दें और
ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करके मेरा सहयोग करें। धन्यवाद मित्रों, आप सभी को। अगले वीडियो में मैं पुनः आप लोग को